यूपी में आज खत्म हुआ चुनावी शोर। वाराणसी के रोहनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने की अपनी अंतिम सभा। यूपी में सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफी का किया दावा। भेदभाव होता है कि नहीं होता है, अपना होता है कि नहीं होता है, सच्चे लोग रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज काशी के गढ़वा घाट आश्रम में भव्य स्वागत हुआ। रुद्राक्ष की मालाएं पहनाकर किया गया अभिनंदन। मोदी ने आश्रम की गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। आश्रम में आत्म विवेकानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पीएम ने किया पुष्पार्पण। 1 करोड़ से ज्यादा हैं आश्रम के अनुयायी। गढ़वा घाट आश्रम के बाद लाल बहादुर चौक पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर किया मोदी ने माल्यार्पण। शास्त्री चौक पर माल्यार्पण के बाद मोदी ने जनता का हाथ जोड़कर किया अभिनंदन। चौक से पैदल लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे मोदी। संग्रहालय में तब्दील घर में देखी ऐतिहासिक तस्वीरें। शास्त्री आवास में मोदी ने गीत के जरिए सुनी गुदड़ी के लाल की गाथा। गढ़वा चौक से मोदी का दिखा जुदा अंदाज। चलती गाड़ी के गेट पर खड़े होकर किया सफर। जौनपुर में बोले राहुल गांधी। वाराणसी में मेरे रोड शो ने गायब की मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट। राहुल बोले फेल हो गई पीएम मोदी की अच्छे दिनों वाली पिक्चर। मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल। मोदी जी ने कहा था कि मैं इस टेलीफोन से मेक इन चाइना को मिटाऊंगा और इस पे मेक इन इंडिया लिखवाऊंगा, और मोदी जी फेल हो गए। जौनपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश ने पीएम मोदी के बनारस में डेरा डालने पर कसा तंज। बोले हार के डर में विदेश जाना भूल गए। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। लालू यादव ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारी। शमशान कब्रिस्तान वाले बयान का उठाया मुद्दा। अगर हम नहीं किया तो जो सजा देना होगा, आप कौन सी से सजा देना होगा हम नहीं बोलेंगे। लालू ने मोदी के शमशान कब्रिस्तान वाले बयान का मुद्दा उठाया। बोले हार सामने देखकर कर रहे हैं बेतुकी बातें। लालू ने गिरिराज सिंह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर उठाया था गिरिराज ने सवाल। मेंटल केस है, मेंटल कि कोई नेता है मेंटल केस है, बात बनाता है। मायावती ने यूपी में बीएसपी के बहुमत का किया दावा। चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। मायावती ने कहा चुनाव के 6 चरणों में बीएसपी की अच्छी स्थिति की मिली रिपोर्ट। 7वें चरण में भी यही हाल होगा। यूपी में कैबिनेट मंत्री अमेठी विधानसभा से प्रत्याशी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी की तलाश में दिल्ली पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। आज बनारस में होने वाली अखिलेश और राहुल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। वाराणसी में बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और रवि किशन के जिम में दिखी जुगलबंदी। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यूपी में थम गया है अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनावों की होगी मतगणना।
शरद यादव को पीएम मोदी का वाराणसी में रुकना ज्यादा रास नहीं आया। बोले 24 घंटे में 18 घंटे रुकने का मतलब क्या। शरद यादव ने मोदी के चलते संसद में जेल जैसा माहौल बताया। पीएम के आने जाने पर 20 मिनट तक सांसदों को करना पड़ता है इंतजार। यौन उत्पीड़न में फंसे केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार जमानत के बाद आज विधानसभा पहुंचे। बोले ब्राह्मणवाद से हूं परेशान, अदालत करेगा फैसला। जिले में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड की रघुवर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएनटी और एसपीडी एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर मार्च किया। कोटा में जनता के लिए एयरपोर्ट की मांग पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह हुए बागी। बोले अब यहां वीआईपी प्लेन नहीं उतरने देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही क्यों ना। अभी सवाई के बाद वीआईपी प्लेन नहीं उतरेगा। बीजेपी विधायक ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। जरूरत एयरपोर्ट की थी, लेकिन सुषमा ने पासपोर्ट ऑफिस देकर किया खुश। सचिन पायलट की तारीफ। राजस्थान के नागौर में बीजेपी विधायक श्रीराम भींचर की सामने आई दादागिरी। बिना टोल दिए 50 गाड़ियां पार कराएं। बीजेपी विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारी को दिया धक्का। कैमरे में कैद तस्वीर। क्या नोटबंदी पर वित्त मंत्री से मशविरा हुआ था। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देने से वित्त मंत्रालय ने कर दिया इनकार। हरियाणा में सस्ते शराब के दिन लदे। नई आबकारी नीति के तहत वैट, आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस बढ़ाने से शराब की कीमत बढ़ी। तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसले पर संसद में करेगी सवाल। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार बढ़ा सकती है 2% डीए। अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का किया ऐलान। मुंबई हमले में पाकिस्तान के पूर्व एनएसए का बड़ा कबूलनामा। महमूद दुर्रानी ने कबूला, हमारी धरती पर मौजूद आतंकवादी गुट ने कराया हमला। केजरीवाल पर दायर मानहानि केस में हाईकोर्ट में जेटली से राम जेठमलानी ने पूछताछ की। केजरीवाल के वकील हैं जेटली। जेटली और जेठमलानी के बीच सवाल जवाब में कई बार हुई तीखी बहस। रजिस्ट्रार को शांत कराने के लिए दोनों को समझाना पड़ा, कई बार दखल देनी पड़ी। कल फिर से होगी सुनवाई। डीडीसीए घोटाले में नाम घसीटे जाने पर जेटली ने केजरीवाल पर किया मानहानि का दावा। 10 करोड़ का है मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल ने कहा जेटली के बारे में जो कुछ कहा उसे सिद्ध करेंगे। पुराने नोट जमा करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया सवाल, जारी किया नोटिस। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा 1500 के पुराने नोट आखिर मार्च के अंत तक लोग क्यों नहीं जमा कर सकते। धौलपुर में पुलिस ने पीछा कर एक बदमाश को दबोचा। 6 बदमाश भाग निकले। धौलपुर में जंगल में छिपे हुए थे बदमाश। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बोकारो में फूल मालाओं की दुकानों में आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में मर्सिडीज ने मारी स्कूटी को टक्कर। 17 साल के अतुल की मौत। बुलंदशहर में बारात लेकर पहुंचे शराबी दूल्हे ने की 20 लाख रुपए की मांग। दुल्हन ने शादी से किया इनकार। पटना में अवैध संबंधों के आरोप में महादलित समुदाय के युवक और युवती को सर मुंडाकर गांव में घुमाया गया। महाराष्ट्र के सांगली में गर्भपात करने वाले डॉक्टर का बंडाफोड़। पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ फरार। झालावाड़ में पुलिस ने 65 पेटी अवैध शराब जब्त की। 2 गिरफ्तार। बहराइच के विशेषरगंज में बेहद दर्दगी भरी वारदात। अवैध संबंध के शक में महिला को महिलाओं ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। चंदौली में यात्रियों से भरी बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। एक महिला की मौत, 12 घायल। अमरोहा पुलिस ने बरामद किया शराब का जखीरा। 2 गिरफ्तार। ओडिशा में हॉरर किलिंग। एक भाई ने बहन की हत्या कर दी। बहन अपने बेटे को भाई की बेटी से शादी करने की दे चुकी थी मंजूरी। दिल्ली के गांधीनगर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट का शक। डीआरआई ने सीज की 15 करोड़ की सिगरेट बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए लाने का आरोप। 3 गिरफ्तार। गुड़गांव पुलिस ने 15 लाख के पुराने नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया।
झालावाड़ के दुर्गापुर गांव में फटा सिलेंडर, 3 बच्चों समेत 5 गंभीर रूप से घायल। सवाई माधोपुर में करोड़ों की ठगी के 7 आरोपी गिरफ्तार, पैसा दुगना करने के नाम पर ठगा था। पटना में बाइक चोरी करते पकड़े जाने पर पिटा चोर, बाद में लोगों ने पुलिस को सौंपा। देश को लंबे वक्त तक अपनी सेवाएं देने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट हुआ सेवा मुक्त, मुंबई में किया गया डीकमीशन। नौसेना ने 1987 में $465 मिलियन में INS विराट को 5 साल की सेवा के लिए खरीदा था, लेकिन करीब 30 साल बाद आज किया गया सेवा मुक्त। बीकानेर में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई अनोखी गन, इसकी गोलियों ने जान जाने का खतरा नहीं। अलवर में स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे जैकी श्रॉफ, उमड़ी भीड़। सरिस्का में बाघ ST3 को देखकर रोमांच से भर उठे पर्यटक। दूसरी पारी में टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ी, 4 विकेट खोकर बनाए 213 रन। पुजारा रहाणे क्रीज पर डटे, 89 रन बनाकर नाबाद हैं पुजारा। अजिंक्य रहाणे ने भी धैर्य भरी बल्लेबाजी की, 40 रन बनाकर नाबाद। ओपनर राहुल 51 रन बनाकर हुए आउट, मुकुंद ने दूसरी पारी में भी किया निराश। कप्तान कोहली का फिर नहीं बोला बल्ला, 15 रन पर हुए आउट। दूसरी पारी में हजलवुड ने 3, कीफ ने 1 विकेट झटका, अब 2 दिन का खेले बाकी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिली थी 87 रनों की बढ़त, 276 रनों पर ऑल आउट हुई थी टीम। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्स ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, रेनशॉ ने 60 रन बनाए। जडेजा ने की शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट झटके। अश्विन को 2, ईशांत शर्मा, उमेश यादव को 1-1 विकेट। अटारी बॉर्डर पर भारत ने लहराया 110 मीटर का तिरंगा, पाक की आपत्ति, कहा झंडे के पोल में भारत ने लगाया जासूसी कैमरा। बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में धूमधाम से खेली गई होली, नंदगांव के हुरियारों के न्योते देकर लौटे पांडा। 45 देशों के 200 बच्चों ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ पहुंचकर ली भारतीय संस्कृति की जानकारी। कोसी पर पुल बनाने को लेकर सहरसा में चल रहे अनशन का 15वां दिन भी है जारी, कई की तबीयत बिगड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन मंत्री के कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को परोसा गया फफूंद लगा बदबूदार खाना। मनीष मल्होत्रा की ड्रेसेस में साथ साथ राम पर नजर आए शाहरुख और अनुष्का। सोनम ने मनाया बहन रिया का जन्मदिन, बचपन की तस्वीर मिलाकर बनाया वीडियो। ऋतिक ने दादी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, फैंस को पसंद आई। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर शेयर की बाइक के साथ अपनी फोटो। 2 जुड़वा बच्चों के पिता बनने के बाद करण जौहर के घर बधाइयों का लगा तांता। श्रीलंका में 2 मील की ओपन सी वाटर रेस में सैकड़ों तैराकों ने लिया हिस्सा, 80 साल से हो रही है ये रेस। अमेरिका की न्यू जर्सी में लगी इमारत में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर लगाया अपनी जासूसी का आरोप, ओबामा ने किया इनकार। श्रीलंका में लेटे के पूर्व सदस्यों ने एक समूह ने किया नई पार्टी का गठन, तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाएंगे।